सखी भाव की कृपा कारण अपनी झोली फैलाए। सखी भाव की कृपा कारण झोली अपनी फैलाए। तो सखियों वारी भोली वाली बरसाने वाली। तो सखियों वारी भोली भाली बरसाने वाली। जय हो राधा रानी की, जय हो राधा रानी की, जय जय श्यामा प्यारी की, जय जय श्यामा प्यारी की, जय जय कीर्त कुमारी की, जय जय कीर्त कुमारी की, जय जय बरसाने वाली की, जय बरसाने वाली की, जय राधा है रानी की, जय हो राधा रानी की, जय जय महारानी की, जय जय महारानी की। ओ राधा रानी महारानी बरसाने वाली। चिंतामणि प्रणमता, जो इनकी शरण में आ जाएगा उसकी लौकिक परलौकिक हर प्रकार की चिंता का हरण कर लेती है श्री किशोरी। चिंतामणि प्रणमता, ये मस्तक पे तिलक लगा, निम्बार की तिलक। ये तिलक घोषणा करता है, ये जो आप देख रहे हैं ना बना हुआ चंदन से, इसे कहते हैं श्री राधा रानी का चरण। और जो काला बिंदु देख रहे हैं ये श्री कृष्ण से संबोधित है। श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों के दास है, ऐसा इसका विचार भाव। ध्यान दें, चिंतामणि प्रणमताम, वो परमात्मा जब श्री किशोरी की शरण में आ गया तो परमात्मा का काम है सृष्टि को चलाना, सृष्टि को बनाना, उसका पालन करना। लेकिन परमात्मा अपने आप को परमात्मा भूल के किशोरी की शरण में था, तो किशोरी जी ने अपने पायल के नुपुर से झनकार करी, शब्द आया क्लिंग, और क्लिंग से पैदा हुई पावर दुर्गा जी। और दुर्गा जी को कहा कि मेरे श्याम सुंदर को इनकी आनंद में छोड़ दो और इनकी चिंताओं का हरण तुम कर लो। यानी इनकी सारी जिम्मेवारी आज से तुम्हारी है। यानी इस सृष्टि को पालन करता कौन बन गई? स्वयं दुर्गा महारानी। माता रानी फल देगी आज नहीं तो। लेकिन जहां से उत्पन्न हुई है वो दुर्गा मैया, जब उस किशोरी का कोई गुण गाता है तो जिनकी वो पावर है फिर वो उसको उसकी तरफ भेज देती हैं। और उस कुंज में वो स्वयं ललिता जी के रूप में विराजमान है। वही दुर्गा ललिता के रूप में विराजमान। 8 सखियों में जो प्रधान सखी है उसका नाम क्या है? ललिता जी। सखी कोई जाए, कोई साधक हो, उसकी हर प्रकार की चिंताओं को शमित कर लेते हैं। देखो एक स्वभाव बड़ा गजब है, वो ये कि जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता वो तटस्थ रहते हैं। तटस्थ का मतलब समझते हैं, सामने सामने बैठे रहे लेकिन चुपचाप कि तुम करो जो करना, बिल्कुल कुछ भी छिन्न भिन्न भी बीच में ना करें। जनक के दरवाजे धनुष रखा है, जनक चिंतित है, राजा महाराजा घबरा के बैठ रहे हैं, लेकिन राम तटस्थ है। श्री राम हिल भर भी नहीं रहे। इतनी गलत बात बोल दी राजा जनक ने, यहां तक तलखी दे दी कि क्षत्रिय कुल को आग लग जाए, और लक्ष्मण भड़क गए। लेकिन ऐसी अवस्था में भी राम कुछ हिले नहीं, क्योंकि राम को तो कहना पड़ता है, श्याम सुंदर को तो पुकार लगानी पड़ती है। इसमें और कुछ नहीं करना, पुकारना है बस। इसलिए राधे कहो, इसलिए पुकार लगाओ। ये जानी जान नहीं है, ये प्रेमी है। जानी जान जो होता है वो सब जान लेता है, ये जानी जान नहीं, ये प्रेमी है। मैंने कई बार कहा, आप ध्यान दें, ज्योत जलती है मंदिरों में, वृंदावन में ज्योत नहीं जला करती, वृंदावन में दिल जलते हैं। ये उनके हो जाते जो दिल जला करके आते हैं, जो ज्योत जला करके उनको माला पहना देते, उनको पुरस्कार दे देते, उनको गाड़ी दे देते, बंगला दे देते। वो खुश हो जाता है, मेरे ऊपर राधा रानी की बड़ी कृपा है,
वो समझ ही नहीं पाया कृपा कहते किसे है। जैसे माँ कोई घर का काम कर रही है, बालक कहता है मुझे गोद में ले लो, तो माँ कोई झुंझुना दे देती है और झुंझुना लेकर के बच्चा बड़ा खुश हो गया, तो माँ का झंझट छूट गया, उसने कहा जान छूटी। लेकिन बच्चा रोए रोए। इसके अलावा मुझे बताओ कि छोटा बच्चा जो बोलना भी नहीं जानता, जो माँ कहना भी नहीं जानता, और क्या कर सकता है? माँ का आंचल छीन सकता है, उसे खींच सकता है, आवाज लगा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, नाम जानता नहीं, केवल रोना उसका काम है। और जब बच्चा रोने पे आता है, अगर माँ ना उठाए तो पड़ोसन भी आके गाली देती, उठा जल्दी इसको। तो किशोरी के आगे केवल पुकार लगाना, और पुकार भी किसकी? राधा नाम की। राधा नाम पुकारिए। कुछ लोगों को जल्दी है कि माला छोड़ के राधा नाम जपने लग जाए, न करो ऐसा। देखो एक बात मेरी पल्ले बांध लो, कुछ भी ना करो, जो हो रहा है उसको होने दो बस। कुछ भी करने से मामला गड़बड़ हो जाएगा, बस इतनी बात। आप कुछ ना करो। पहले ध्यान से सुने, जब हम दुनिया में आए थे तो हमने जन्म लिया था कि हमारा जन्म हो गया? बोलो बोलो ना जी, हो गया। हम आदमी औरत सोच के बने थे कि बन गए? गोरे काले सोच के बने थे कि बन गए? बाटिया वर्मा शर्मा सोच के बने थे कि हो गया? बोलो ना जी। विश्वकर्मा मल्ले में तुम पैदा हुए के थे, हो गए। और वहां वरुणदास आया था कि तुम लेके आए थे कहीं से, फिर नाम जपल गया कि जप रहे हो? बोलो बोलो ना जी, जप रहे, अपने आप जपवाया जा रहा। हम कहाँ बीच में? फिर राधा का ठिकाना पता लगा, फिर कुंजों का पता लगा, निवृत्त निकुंजों का पता लगा। आज आप कुछ विचित्र लीलाएं सुन रहे हैं, एक दो दिन बाद और पर्दा खुल जाएगा, क्योंकि मेरा भी हौसला बंद तो जाए। मैं तो आना ही बंद कर दिया था, मैंने नहीं जाना। क्यों? जब मैंने इस ग्रंथ में गोता लगाया तो मेरे तो महाराज होश ठिकाने लग गए। मैं क्या बोलूंगा, क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा? मैंने कहा मैंने नहीं जाना भाई। ये चले गए कल कि चलो चलो चलो। और अभी पूछे ऊपर मेरे पास बैठे थे, मैं कह रहा था मैं घबरा रहा हूँ, मेरा चित्त नहीं लग रहा। मैं एक बच्चा है, उसने आगे से कहा कि आपका तो कथा में बड़ा मन लगता है, कथा है? मैं कहा ये कथा नहीं, ये कुछ और है, ये कथा नहीं है। रास्ते में तो पूरा आ रहा होगा, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो जरा एक बार जय जय। इसलिए इसका नाम रखा है राधा रस वर्षा। वो खुद ही बरसाएंगे, कुछ नहीं करना मुझे, मुझे पता है, मुझे कुछ भी नहीं खास सुनाना है, लेकिन जो तुम्हें अनुभूति हो रही है उसको फील करो। हो रही है तो सच सच हाथ खड़ा करना, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, हाथ खड़ा करो अगर हो रही है। इसको फील करो, इसको अनुभव करो। ये कृपा है मेरी किशोरी की जो बरस रही है, इसको फील करो। ये ना समझो, बिल्कुल मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, राधा रस सुधा निधि पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। बिल्कुल न मानिए कि मैं इसका एबीसी भी तुम्हें ए भी बता पाऊंगा, लेकिन बरसात तो होगी। वो किसी चीज की मोहताजी नहीं है, वो वर्षा कि ये होगा तो होगा, ये होगा तो होगा, कुछ नहीं, वो अपने आप ही होगा, ऑटोमेटिक होगा, हो रहा है। और धीरे धीरे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? ये तो भी शुरुआत है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तुम देखते जाओ, जहां जहां वो किशोरी को सुनाना चाहेंगी। अभी वृंदावन गए थे तो मैंने इनको, क्योंकि इसी रस में था तो मैंने इनको कुछ सुनाया, लेकिन मैंने कह दिया कि भैया अब ये जाके यमुना नगर नहीं सुना पाएंगे, ये गारंटी। क्यों? कि वहां की रज भी तो अपना कमाल करती है ना भाई, वो अपना कमाल करती है, वो हमें समझ नहीं लगती लेकिन कमाल करती है। बरसाने में श्री राधा रानी का प्रगट्य है, लेकिन किशोरी की जो केली की कुंज है वो वृंदावन है। जन्मी वो बरसाने में लीला के चलते,
लेकिन जो केली की है उन्होंने कहाँ की है? श्री वृंदावन धाम में। इसलिए वृंदावन जाकर के अपने आप ही महाराज होश ठिकाने लग जाते हैं। जैसे तुम यहाँ कह रहे हो कि आनंद आ रहा है, आनंद को फील कर रहे हैं, तो वहां के लिए लिखा है कि वहां कोई सम्मोहन शक्ति है वृंदावन में। वो कौन है? श्री राधा रानी। और हमने कहा कि तुम बताओ कि तुम वृंदावन आकर के बोलो, सम्मोहित हो जाते हो कि नहीं? आंखों से आंसू आते हैं कि नहीं? वहां से आने का मन करता नहीं है, वहीं रहने का मन कर जाता है। ये सम्मोहन कौन डालता है? वो दिख नहीं रही है लेकिन वहां है। कौन है वहां? जो दूसरा श्लोक में कह रहा था, ब्रह्मेश्वर आदि सुद्रुहु, जिसे ब्रह्मा ईश्वर आदि भी नहीं समझ सकते, वो हैं पदार विंदम। श्री राधा रानी के चरणों के पराग की महिमा हो रही है। पराग समझते हैं? उनके चरणों की रज, श्री मत पराग परम अद्भुत वैभवया। ये क्या देती है पराग? अगर कोई इसका आश्रित हो जाए, सर्वार्थ रस वर्षी, जितना दुनिया का जो जो तुम करते जाओ, अर्थ कहते कमाना, लेकिन सर्वार्थ जो है सबका सार निकाल करके अद्भुत आनंद, अद्भुत रस उसकी बरसात कर देती है श्री के किशोरों की चरणों की रज। श्री मत पराग परम अद्भुत वैभवया, सर्वार्थ रस वर्षी, कृपार आद्र दृष्टेश, केवल कृपा की नजर से देख लेती हैं। इसको यूं समझिए, सूरदास जी बांके बिहारी के मंदिर जाते, दिखाई नहीं देता है सूरदास उसी को तो कहते। एक ने कहा, प्यारे जब आपको दर्शन नहीं होता, ठोकर खा के एक बार आ गए हो, बार बार क्यों आते हो? परेशान होते हो। दर्शन तो वैसे भी नहीं होता, तो वैसे भी नहीं होता। समझ आ रहा है क्या? दिखता नहीं है आंख से, एक बार आ गए हो, हाजरी लग गई है, दोबारा आने का लाभ क्या जब तुम्हें दर्शन ही नहीं होता? उसने कहा, भगत जी मुझे दर्शन तो नहीं होता, लेकिन मेरे बांके बिहारी को तो दिखता है कि कौन आया है कौन नहीं आया। हमें तो आंख से अंधे हैं। कौन सी आंख से अंधे हैं? मन की आंख से अंधे हैं। यहां जो तुम हम देख रहे हैं केवल नजर से नहीं दिख रहा है, हमारा मन भी यहाँ है तो ये दिख रहा है। मन कहीं और चले जाएगा तो फिर वही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। अनुभव होगा आपका। आप रसोई में अपनी, आपका मन अपने मायके चला गया तो माता पिता भाई बंधु मायका नजर आता है, वो रसोई नजर नहीं आती। इतने में सब्जी जल जाती, फिर सास आंख लगाती, क्या हो गया, कहाँ चली गई तू? खड़ी तो वो रसोई में। इसका मतलब चलने का मतलब मन भी चलता है। और जब मन कहीं और चलता है आदमी गूंगा बहरा हो जाता है, अंधा हो जाता है। इसी तरह हमारे मन के ठिकाने में कुछ और है। ले चलो इसी मन को वृंदावन में। अरे हम मन से अंधे हैं, लेकिन मेरी किशोरी की वर्षा तो अनवरत हो रही है, लगातार हो रही है, दिन रात हो रही है। जितना वहां टिक के कोई बैठेगा वो उतना ही भीगेगा। करना कुछ नहीं है, होना है, उनका हो जाना है। हमने देखा है, कई महात्माओं को देखा है, हमने बात की, वो कहते हैं हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं। मैंने कहा अगर पाठ करोगे तो अनुभव कब करोगे? नहीं समझे? अगर आप किसी खाते को भरने बैठ जाओगे तो फिर आप रोटी साथ साथ भले आपके मुख में डाल रहे, आप उसके रस का अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको फ्री होकर बैठना पड़ेगा। इसलिए सब तरफ से फ्री होकर के किशोरी की शरण लीजिए, फिर देखिए वो क्या कमाल करती है। वो जो रज है, आधाय मूर्धनी, अपने शीश पे धारण की है। यत उदार गोप्य, गोपियों ने अपने शीश पे राधा रानी की रज को रखा है, तो क्या मिला? काम में पदम, जो उनकी मनोकामना थी उनको मिल गया। प्रिय गुण रपी पिछ मोले, श्री कृष्ण का संग, श्री कृष्ण की जो उनको अभिलाषा थी वो राधा रानी की चरणों की रज से मिल गई। उस रज को भावोत्सवेन भजताम, ये तीसरा श्लोक बोल रहा हूं मैं राधा रस सुधानिधि का। जो भाव से उसी का भजन कर लेगा,
उस रज का बस कुछ नहीं चाहिए किशोर। रज का मतलब क्या होता है? गुरु पद पदम पराग, गुरु के चरणों की रज कैसी होती है? क्या आप समझते हैं कि गुरु जी को बिठा करके उनके चरणों की रज को तसला भर के अपने ऊपर उड़ेल लो तो इसको कहेंगे गुरु की चरणों की रज में स्नान कर लिया हमने? नहीं नहीं, ये तो ड्रामा हो जाएगा, ये तो नौटंकी हो जाएगी। गुरु की चरणों की रज का मतलब है जो कहा जाए, जैसा कहा जाए तैसा उसको मान लिया जाए, उन्हीं अक्षर अक्षर वैसे ही मान लिया जाए। हमारा गोपाल पहला श्लोक बोलता है जब शुरू करता है सत्संग, गुरु वाक्य मंत्र मूलम, और खुद नहीं मानता कभी कभी। गुरु वाक्य मंत्र मूलम, जो कह दिया उसको मानोगे। ध्यान दें, न वरुण दास गुरु है, न कोई गोपाल दास गुरु है, न कोई ईश्वर दास गुरु है। वो गुरुपना हर समय एक्टिवेट है, चल रहा है, अपना काम करेगा। जैसे पिता शराबी है, निकम्मा है, लुच्चा है, आवारा है, लेकिन बेटे का तो बाप है। बेटा श्रद्धा से प्रणाम करता है, मेरा पिता है, आशीर्वाद मिलता है। पिता के पास तो पावर है ही नहीं, वो आशीर्वाद कहां से देगा? अरे उसके पास पावर को मानता ही कौन है? क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति चलती रहती। उसने कहा है कि जहां जहां मैंने कहा वहां वहां तुम प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद इधर से आएगा। आप गुरु को प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद इधर से आएगा। आप हृदय में राधा रानी की शरण चले जाइए बस। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उन्हें, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उन्हें, हरि दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, हरि दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, हरि दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, हरि दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे। जरा आँखों से आंखें मिला कर तो देख, जरा आँखों से आंखें मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। ओ प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे। पाया शबरी ने जग के बंधन तोड़ कर, 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 गौतम नारी ने चरणों की रज चाट कर, गौतम नारी ने चरणों की रज चाट कर, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उन्हें, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उन्हें। फिर तो आने में उनकी क्या देर है, फिर तो आने में उनकी क्या देर है, फिर तो आने में उनकी क्या देर है, फिर तो आने में उनकी क्या देर है। ओ प्रभु दौड़े हुए खिंचे चले आएंगे, ओ प्रभु दौड़े हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए खिंचे हुए। शशि मुख है श्री कृष्ण, शशि कांति है राधा। आप सेवा सुख का पाठ करते हैं। चौथा श्लोक कहता है लाल संग रंग ललित ललित बाल लल के। थोड़ा आओ कुंजों में चले, वहां हो क्या रहा है। लाल संग ललित ललित बाल लल के। श्री लाल जी, बाल का मतलब लाडो संग, प्रेम की केली कर रही है। आपस में कंगन मांगा है कन्हैया ने कि मुझे कंगन दो अपना, और किशोरी कहती नहीं दूंगी। अरे दोगी कैसे नहीं, मुझे चाहिए। अगर कोई तुमसे माला मांगे आप दे दो तो खाक लाड होना है। श्री जी तो बिल्कुल प्रतिकार करने में प्रेम देखती। ध्यान दें, अगर श्याम सुंदर कहते कि आप सुंदर हो तो श्री जी कहती नहीं नहीं आप सुंदर हो। और अगर भूले से श्याम सुंदर ये कह दे कि मैं सुंदर हूं
तो श्री जी आगे से क्या कहती है, नहीं नहीं मैं सुंदर। देख समझ आ रही, खेल ऐसे चलता है। और कंगन मांग रहे, मैं नहीं देती। खींचातानी हो रही है, झनकार नुपुरों की आ रही है, महाराज वेणी के बाल जल रहे हैं, कमर की कंठनी की घंटियां बज रही हैं। शशि मुख शशि कांति, ये कौन है, ये समझाने के लिए बताया है कि श्याम सुंदर चंद्रमा है तो किशोरी उनकी चांदनी है। ध्यान दे, इनको एक कोई लड़की लड़का न समझ लेना, आगे बहुत सारी बातें लीलाएं ऐसी आ जाएंगी, इसलिए यही संकेत कर दूं। मैंने पहले कह दिया कि हम जो लड़की लड़का बने बैठे, आदमी औरत बने बैठे, यही मुसीबत आगे ना बढ़ने दे रही है हमें। जिस दिन हमारा विचार आत्मा तक आ जाएगा, सब आत्मा है, सब परमात्मा के स्वरूप है, उस दिन ये खेल सरपट खुलेगा। उसको खोलने के लिए हमें समाज की गंदी बातों में नहीं पड़ना, हमें समाज की बेकार बातों को नहीं सुनना। जो उन बातों को चस्का लेके सुनते हैं, मजे लेकर के सुनते हैं, स्वाद लेकर के रस लेके सुनते हैं, तो उस भोंडे रस में फिर ये शेरनी का दूध नहीं आ सकता। दो ही जगह रखा जा सकता है शेरनी का दूध, या तो स्वर्ण पात्र में या शेरनी के बच्चे के पेट में। तीसरी जगह रखने पे फट जाएगा तुरंत। इसी तरह यदि हम उस स्थान से बैठ के सुनेंगे जहां हमारे दिमाग में कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तो ये खेल भी हमें वैसा ही नजर आएगा। जबकि लीलाओं का कुछ कुछ रंग वैसा ही है, ध्यान दे। लेकिन इसको यूं समझना, परछाई से आदमी नहीं है, कृपया ध्यान दे। परछाई आई है इसलिए आदमी नहीं है, आदमी आया है इसलिए परछाई है। यहाँ ऐसे कलोल होते हैं इसलिए राधा श्याम का ये कलोल नहीं है। राधा श्याम की नित्य ऐसी रास है, उसकी एक बूंद रस दुनिया में उड़लती है तो उसका नाम संसार है। एक रस के बदले आदमी बावरा है, पागल है, मोहित है। और जहां नित्य आनंद घन बरस रहा है, वो उस जगह का क्या हाल होगा। वहां जहां नित्य आनंद की वर्षा हो रही है, राधा मतलब आनंद, राधा मतलब रस। भजताम भावत सवेन रस काम धेनु, उस रज का यदि तुम प्रेम से, हृदय से सिर्फ शरणागत होना है। जैसे लोग कहते हैं भक्त लोग जय जय, अब ये मेरे जैसे तो केवल हाथ ही उठाते हैं। भावुक होते हैं जो कहते हैं किशोरी मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसको कहूं, किससे बात पूछूं, कोई बताने वाला नहीं लाडो, तुम ही समझाओ तो कोई बात बने। तुम ही आकर के मेरा हाथ पकड़ के ले जाओ। और ये भी मानना कि हाथ पकड़ कोई ले जाएगा, अभी नहीं ले जा रहा, ये भी गलती है। मानना क्या चाहिए कि वो ले जा रही। एक सखी ने राधा रानी से कहा, हे किशोरी मैं चाहती हूँ कि मुझे अपना विरह दे दो, अपनी जुदाई दे दो। ध्यान दे, मैंने सुना है कि जुदाई में लोग आपको याद करते हैं, रोते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़े आनंद के आंसू बहते हैं। किशोरी ने कहा कि अगर मैं जुदाई दे दूंगी, विरह दे दूंगी, तो फिर जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही है इस तरह बात नहीं कर सकेगी, मुझसे दूर पड़ जाएगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ठीक है फिर लाडो, मुझे वो दे दो जो आपको अच्छा लगता है। मेरी किशोरी ने कहा तू ध्यान से देख, मैंने तो दे ही रखा है, तुम इसको स्वीकार ही नहीं कर रही। जो मैंने अपनी मर्जी से दे रखा है उसे तू हंस के स्वीकार कर ले। इसी का नाम है शरणागति। आपको समझ आ रहा है? जो हमें मिला है, हरि नाम मिला है, एक सत्संग मिला है आज का, जो हमें मिला है ये सिवाय किशोरी की मर्जी के नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है। बता रहा था राधा क्वासो निगम पदवी दुर्गा, ये उस राधा की बात हो रही जो वेदों से परे है। वो उस कृष्ण की बात हो रही जो राधा जी के आगे नतमस्तक है। और संत कहते हैं, जरा ध्यान दे,
कहाँ तो वो राधा, क्वासो राधा निगम पदवी दुर्गा, कुत्र च आसो कृष्ण तस्या कुछ कुल्योम अंतर एकांत वासे। को अहम, और मैं कहाँ तुच्छ प्राणी ग्रह कर्म, एक तुच्छ साधारण प्राणी नीच कर्म करने वाला मैं। कहाँ तो वो राधा जो वेदों को समझ नहीं आई, ब्रह्मा को समझ नहीं आई, ईश्वर देवताओं की तो बातें छोड़ दो, और कहाँ मैं नीच कर्म करने वाला एक अतिशय मैला आदमी। यत नाम सफूर्ति में, उस पर भी उनका नाम मेरी जुबान पे। महिमा हेश वृंदावनस्य, यही तो वृंदावन के साधुओं की महिमा है, और इसके अलावा क्या महिमा है, क्योंकि उन चरणों की रज में वो स्नान करके आए हैं। उन चरणों की रज में स्नान किया है, तभी मुझ जैसे बोझ को वो ढो करके ले जाने के काबिल हो गए हैं, और हमारी गति मति धीरे धीरे हो रही है वृंदावन की ओर हो रही है। तो हाथ खड़ा करो, जय जय। हम जा पाए ना जा पाए, हम बन पाए ना बन पाए, हृदय का विचार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोल बोल, स्वीकार करो अगर है तो। ये हृदय का स्वीकार कैसे हुआ? क्योंकि उसी रज में सच्चुंबकीय तत्व है, वो जहां जाके छूता है उसी को अपनी ओर खींच के ले जाता है। उसी पर सम्मोहन, अशेष सम्मोहन रूप के लिए उस सब पर सम्मोहित कर देता है, और ऐसा सम्मोहन है वहां का। राधा कराव चित्त पल्लवल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपने रमता मनों में। क्या कृपा है, वहां जहां की पत्तियां, जहां की डालियां, जहां के फूल श्री किशोरी के कर कमल को छू लेना चाहते हैं, वहां जहां की दलगलियों में, जहां की रज में मेरी किशोरी के चरण अंकित हैं, वो वहां जहां के पक्षी श्री राधा माधव का यश गा रहे हैं, वो वृंदावन जहां राधा रानी विहार करती है। क्या कमाल उनकी महिमा है कि मेरा ये गंदा मन उस वृंदावन को चाहने लगा है। हे किशोरी, तेरी कृपा की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मेरा मैला मन, मेरा गंदा मन, मेरा कीचड़ से सना हुआ मन, मेरा विकारों में रचा पचा मन वृंदावन की बात करता है। मन चल वृंदावन ओ, क्या कहता है मन? वृंदावन की ओर चलो रे मन, वृंदावन की ओर चलो रे मन। जिनका सच में मन करता है वो हाथ खड़ा करके ताली बजा के वृंदावन की ओर चलो रे मन, वृंदावन की ओर। वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी। प्रेम की उठलो वृंदावन की ओर चलो रे मन, वृंदावन की ओर। भैया प्रेम से हाथ उठा करके जिनका सच में मन है, नहीं जा पाए कोई बात नहीं, नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं,
सच धीरे सत